चलिए आज हम लोग एक अपने ट्वेल्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जैसे फ्लावरिंग प्लांट के पूरे पार्ट के बारे में। आज तो एकदम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, या फिर कि अगर फ्लावर के बारे में अगर चैप्टर, जैसे आपका ट्वेल्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक बार बस हम लोग अभी समझते हैं उस टॉपिक को। ये थोड़ा ध्यान आप लोग, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? ये पौध फ्लावरिंग प्लांट ये क्या है? आप हेडिंग में डाल सकते हैं बेसिक्स ऑफ ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास का कुछ बेसिक्स है यहाँ पे। जैसे फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है पुष्पीय पौध। अच्छा, पुष्पीय पौधा के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे कहानी इसका खत्म, जैसे लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधा। पहले तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर मान लीजिए कि समझिएगा, पहले आप लोग बाद में लिख। तो यहाँ टेस्टिक नाम थोड़ा याद करिए। क्या? And, अच्छा, ओव्यूल किस के अंदर क्या होता है? एग, यानी कोश। अब सुनिए, जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ना, ग्रीन पार्ट में जो भी देख रहे हैं, ये क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट बोलते हैं एंड्रोइडियम, और फ्लावर के फीमेल पार्ट जो आप ये बीच में देख रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं गाइनोइड, गयांग। तो फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहा जाता है? एंड्रोइसियम। और एंड्रोइसियम के दो भाग होते हैं, कौन कौन? तो एक होता है एंथर। एंथर का मतलब होता है पराग, पराग कोश, यानी पराग कोश। और ये जो है ये क्या कहलाता है? फिलामेंट। फिलामेंट मतलब होता है क्या है? तंत्र। अच्छा, तो एक हो गया जैसे कि एंथर, और दूसरा हो गया फिल। अच्छा सुनिए, एंथर के अंदर क्या होता है? सर, एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग। क्या हो गया? पराग। अच्छा, पराग कण जो है, देखिए लिख दिए पराग कण। ये जान लीजिएगा पुष्प का ये क्या है? सर ये है मेल गैमीट। मेल गैमीट, यानी पुष्प का नर युग्मक कौन होता है? याद रखिएगा, पुष्प के नर युग्मक को हम लोग पराग कण कहते हैं। पुष्प के नर युग्मक को पराग कण कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ हम लोग आते हैं फ्लावर के मेल पार्ट। तो समझ में आ गया सर, फ्लावर के मेल पार्ट को एंड्रोइसियम कहा जाता है, यानी कि पुमंग कहा जाता है। और पुमंग के दो भाग होते हैं,
जैसे एंथर और स्टिग्मा, सॉरी एंथर और फिलामेंट, यानी कि पराग कोष तथा तंतु। अच्छा, पराग कोष के अंदर क्या भरा होता है? तो पराग कोष के अंदर पराग कण होता है, पॉलन ग्रेन होता है। और पॉलन ग्रेन क्या है, पराग कण क्या है? तो सर पुष्प का नर युग्मक है। शुरुआत में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी ये कहीं कहीं मिला होगा पॉलन ग्रेन, एग सेल। अगर पूछा जाए पॉलन ग्रेन की वाइडी क्या होगी, गुण बताए हैं, एक एन होता है। तो आखिर पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन सर एक गैमिट है, युग्मक है, बताया गया ना आप लोगों को। अच्छा, उसी तरह से आप देखिए फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आइए। सर फ्लावर के फीमेल पार्ट इसके 3 भागों में, ठीक है, ये जो है कौन कौन? पहला नंबर ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्टिग्मा। एस्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। अच्छा, इसको ये दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं एस्टाइल। एस्टाइल को हिंदी में कहते हैं वर्तिका। एस्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये लास्ट वाला जो फूला हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर इसको, ठीक है, समझ में आया अंडाशय है? अच्छा, तो यानी कि फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम मतलब होता है सर जयांग। और जयांग के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? तो स्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। यानी कि सर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। समझ में आया? चलिए, तो ये फ्लावर का अच्छा पार्ट हो गया। बाकी है अभी तो हम लोग बोलते हैं थैलमस। थैलमस का मतलब होता है पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। थैलमस मतलब पुष्पासन। अच्छा, ये वाले पार्ट को बोलते हैं कोरोला। और इस पार्ट को बोलते हैं, देखिए, कोरोला को हिंदी में कहते हैं बाह्य, कोरोला को हिंदी में बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल, यानी दलों के समूह, दल पुंज। ऐसा आप देखे होइएगा फ्लावर में ये हेल्पिंग पार्ट, सब पार्ट होता है, यानी कि सहायक भाग होता है, पुष्प को सहायता प्रदान करता है। और नीचे का ये जो भाग देख रहे हैं ये भी सहायक भाग ही है, ये भी पुष्प का सहायता करने का काम करता है। जो बाहर होता है एक कैलिक्स, क्या बोलते हैं? बाह्य दल। समझ में आया? ये थैलमस है, थैलमस को आसन। अच्छा, अब देखिएगा लगभग इसमें सब पार्ट तो हो ही गया, तो कुछ बाकी नहीं लग रहा है। तो ओव्यूल हो गया, बीजांड। अब बीजांड में होता है एक सेल, और एक सेल क्या है? सर एक सेल भी गैमीट है। कौन सा गैमीट है? सर पुष्प का मादा युग्मक है, यानी मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। मेल गैमीट है ये पुष्प, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प का क्या? मादा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक अब ये पता चल गया होगा फ्लावर में कौन कौन से होते हैं। चलिए अब सुनिएगा सर, फ्लावर में यहाँ हम लोग को 4 मुख्य मुख्य भाग दिखा। जैसे सबसे पहले सर एंड्रोइडियम, यानी पार्ट। गाइनोइशियम फ्लावर का मादा भाग, पार्ट ऑफ द, ठीक है, तो यानी एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम हो गया फ्लावर का मेल पार्ट, और गाइनोइशियम का जाया। उसके बाद सर 2 पार्ट ऐसे हैं जो पार्ट हैं जो सहायक भाग हैं, सहायता कर रहे हैं। ये कौन कौन? कोरोला और दूसरा कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स। कोरोला यानी कि दलपुंज, और कैलिक्स मतलब बाह्य दल। बाह्य दलपुंज हमेशा ग्रीन कलर का, हरा रंग का होता है। बाकी ये कोरोला जो होता है आप देखिएगा फ्लावर में, ये बात समझ में आया? ये सब जो टॉपिक है किसी भी तरह के जनरल साइंस के लिए ये सब किया जाता है, सबकी हर तरह की। अच्छा, यहाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर पूछा जाए आप पार्ट ऑफ फ्लावर को, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का मतलब हुआ का नर भाग। सर पुष्प के नर भाग को हम कहते हैं एंड्रोयम।
हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पुमंग बोलते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का भाग, यानी किसको क्या बोलते हैं सर? गाइनोइशियम को, गाइनोइशियम यानी जयांग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प का मादा भाग कहते हैं। ये होता है हिंदी का पुष्प का मादा भाग। अच्छा, अब सुनिए, फ्लावर के मेल पार्ट को एंड्रोइशियम यानी पुमंग कहेंगे और फ्लावर के फीमेल पार्ट को गाइनोइशियम। अब कोई अगर आपसे पूछता है, बताइए सर, एक फ्लावर में अगर जितने भी मेल पार्ट है उस सब एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। किसी एक मेल पार्ट की बात हो तब एक मेल पार्ट का मतलब हो गया कि सर एंड पुमंग का इकाई पूछे, क्या बात समझ में आया? यानी कि अब ये देखिए सर, एंड्रोइशियम यानी पुमंग का, इससे मतलब पुमंग, पुमंग का इकाई क्या होता है? यूनिट मतलब होता है, का इकाई क्या होता है मतलब सर? याद रखें, यानी कि एक फ्लावर में जितने भी मेल पार्ट होंगे उनको एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? एंड्रोइशियम यानी कि पुमंग। और उसी फ्लावर के अगर हम लोग बात करें कि एक इकाई भाग, सिंगल मेल पार्ट को क्या कहिएगा? भाग को अगर निकाल लिया गया फ्लावर से तब उसको क्या कहिए? जैसे कि हम लोग अभी एक फिगर के द्वारा, चलिए अब जैसे ये पता चल गया फ्लावर में मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोइशियम। अच्छा, अब इसके इकाई भाग को इस फिगर के द्वारा, सबसे पहला बात यहाँ, ये क्या है? जैसे फ्लावर में मान लीजिए कि हुआ है ये वाला भाग, सबको हम एक साथ मिलाकर मंग कहते हैं। इसी के अगर यूनिट पार्ट यानी कि सर किसी एक भाग की बात किया जाए तब इसको क्या कहेंगे? तो इस समझ में आया? यानी सर इसको हिंदी, ठीक है। अच्छा, उसी तरह देखिए सर, फ्लावर में बहुत सारे फीमेल पार्ट भी होते हैं, यानी कि इस तरह का ये जो फीमेल पार्ट है बहुत सारे होते होंगे। फीमेल पार्ट हम आपको बताएं जिसको गाइनोइशियम हम लोग कहते हैं ना, गाइनोइशियम जयांग। अच्छा, अगर मान लीजिए उसके इकाई भाग की बात हो, यानी किसी एक मेल पार्ट की बात अगर हम लोग करें, पिल या फिर कार्पेल का बोलते हैं ना, पिस्ट या कार्पेल, हिंदी में केसर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्त्री केसर, तो फ्लावर में यानी कि गाइनोइशियम जयांग के इकाई को क्या कहिएगा सर? स्त्री। पुंग केसर की इकाई को क्या कहिए, यानी पुमंग एंड्रोइशियम की इकाई को क्या कहिएगा? तो पुंग केसर यानी। अच्छा, अब देखिएगा इसको हम लोग क्या बोले थे? कोरोला। तो कोरोला बोले थे ना, कोरोला। कोरोला मतलब क्या होता है सर? दल पुंज। पुंज मतलब होता है समूह, जैसे दलों के समूह को दल पुंज। तो इसका एक इकाई अगर पूछ दिया गया तो क्या बोलिएगा? पेटल। इकाई को क्या कहेंगे? पेटल। अच्छा, पेटल कहेंगे। यानी हिंदी में क्या होगा? ये कोरोला है यानी दल पुंज है, तो दल पुंज यानी दलों के समूह को दल पुंज कहते हैं, तो एक इकाई को दल कहेंगे। समझ में आया? जबकि इस पूरे को मान लीजिए कि एक साथ अगर मिला लीजिएगा ना, तब तीनों को एक साथ मिलाकर, यहाँ तीन दिख रहा है तो तीनों को एक साथ मिलाकर आप कोरोला कहिए, यानी दलपुंज कहिए। और किसी एक पार्ट के बारे में पूछ दिया गया तब उसको क्या कहिएगा? पेटल। पेटल मतलब सर उसको दल कहा। समझ में आया? अच्छा, अब आ जाइए इधर, ये नीचे का जो पार्ट आप देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोले थे सर? इसको बोलते हैं कैलिक्स। तो अभी बताए थे ना, कैलिक्स यानी बाहर की ओर है और ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये तो आप रंग बिरंगा देखे होइएगा, व्हाइट कलर का, पिंक कलर का, अलग अलग रंगों में देखे होइएगा, येलो कलर का। अच्छा, लेकिन ये जो है हमेशा ग्रीन कलर का होगा। तो कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। एक भाग को क्या बोलिएगा तो सर? एक पार्ट की अगर बात हो तो बाह्य दल कहें,
यानी इसको पेटल से याद रखिएगा, पेटला। अच्छा, इस सेपल हो गया, तो इस सेपल यानी पेटल और सेपल। अब सुनिएगा, अब इसका हम लोग यहाँ पे इकाई का बात करें। जैसे अगर बात किसके इकाई का, जैसे सर अब एंड्रोइसियम के इकाई की बात, एंड्रोइसियम का इकाई, एंड्रोइसियम मतलब उमंग के इकाई भाग की अगर पहला नंबर, सर इसको कहेंगे हम लोग एस्टामेन। एस्टामेन मतलब केसर। समझ में आ गया इकाई का मतलब क्या है। अच्छा, यूनिट मतलब होता है क्या, इकाई। दूसरे नंबर में देखिए, गाइनो, गाइनोइसियम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जयांग। तो जयांग का इकाई, जयांग का इकाई क्या होता है बोलिए, कार्पेल या पिस्टिल, क्या बोलते हैं, आ जाता है क्या, स्त्री। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नंबर में, आइए। तो उसके बाद आता है गोला। गोला मतलब सर दलपुंज, पढ़े ना, प्रकाश पुंज। पुंज मतलब समूह, प्रकाशों के समूह को या किरण के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इस तरह आपको दलपुंज का एक होता है, वो क्या होता है, पेटल। पेटल मतलब दल, और फिर कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, बाह्य दल। तो बाह्य दल को इकाई, बाह्य दल का इकाई क्या होता है, सेपल होता है। बाह्य, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज के इकाई को बाह्य दल कहा। अब बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो कहिए, क्योंकि ये अभी जितना भी आप पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। इसके बिना आपको कुछ आगे का समझ में नहीं आएगा। जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़िएगा वहाँ फिर ये सब का जरूरी होगा, वहाँ पे जो है हम कुछ टॉपिक को स्किप छोड़ देंगे, कुछ काहे के लिए बताएंगे, बार बार बेसिक बताया जाता है। अब बच्चा को एक बार पढ़ा दिया गया वो याद कर ले, ये समझ। अच्छा, चलिए, ये पढ़ाने के बाद आप लोग को टेलीग्राम में नोट जाएगा, टेलीग्राम चैनल। अब आइए जरा यहाँ पे सुनिएगा, फ्लावर में सर मेन पार्ट हम लोग सर चार मुख्य भाग देख। अगर आपसे पूछा जाए मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन होता है। मेन पार्ट ऑफ फ्लावर का मतलब क्या हुआ, पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन है बोलिए, आवाज नहीं। अभी ना चार को पार्ट बताए हैं, कौन कौन, सर एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कोरोला, हेलिक्स। ये फिर लिखना होगा ना सर, तना दिए हैं, उमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, बाह्य दल। समझ में आया क्या। अच्छा सर, ये सब क्या हो गया, पुष्प भाग हो गया। तो फ्लावर के कितने मुख्य भाग होते हैं, चार। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन एकदम नेसेसरी पार्ट है। नेसेसरी, नेसेसरी को हिंदी में कहते हैं आवश्यक
आवश्यक भाग, यानी पुष्प में आवश्यक। अगर मेल और फीमेल पार्ट ही नहीं रहे तो फिर फ्लावर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए फ्लावर के मुख्य भाग कौन कौन होंगे सर? एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम, पुमंग और जयांग, ये फ्लावर के क्या होते हैं? ये होते हैं नेसेसरी पार्ट, यानी आवश्यक भाग। अच्छा, सपोर्टिंग पार्ट कौन कौन सा होता है? सपोर्टिंग पार्ट यानी कि अगर मान लीजिए ये टूट जाएगा तो पूरे फ्लावर बिखर जाएंगे। सपोर्टिंग पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहायक भाग। सर सहायक भाग में होता है ये दल पुंज होता है। दल याद हो जाएगा? तो कोई डाउट इसमें? क्या बात है? अब आइए, एंड्रोइडियम मतलब तो होता है पुमंग। अब पुमंग का मतलब तो हुआ फ्लावर के सभी न मेल पार्ट। लेकिन सर अगर इसके इकाई की बात करेंगे हम लोग, एक पार्ट की अगर बात करें तो उसको बोलिएगा स्टामेन। स्टामेन मतलब स्त्री केसर थोड़ी होगा जी, पुंकेसर। मेल फीमेल में है, फीमेल को मेल। स्टामेन यानी पुंकेसर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा स्टा यानी कि है, याद रखिए 8 हो। कौन दो भाग होगा? ये ये बन गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस पार्ट को हम यानी कि तंतु या पुतन, समझ में आया? डंठल नुमा भाग। अच्छा, पराग कोश जो होता है, पराग कोश के अंदर ही क्या पाया जाता है? पोलन ग्रेन पाया जाता है। और एक्सेल कहाँ होता है? ओव्यूल में, यानी बीजांड में होता है। ये फ्लावर का एंड्रोइशियम स्टामेन के बारे में पता। स्टामेन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एंथर और तरह। गाइनोइस गाइनोइशियम को हिंदी में कहते हैं जयांग। अब देखिए जयांग के कितने भाग होते हैं सर? जयांग के एक अगर भाग की बात हो तो उसका ही नाम लेंगे हम, क्या? कार्पेल या पीस स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा, गाइनोइशियम के इकाई को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, कार्पेल या पीस। कार्पेल के सर कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं जी? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? सर ये होता है एस्टी, ये होता है एस्टाइल, स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्ती काग्र, तो हिंदी में स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, फ्री को हिंदी में कहते हैं क्या? अंडाशय। अच्छा, अंडाशय के अंदर पाया जाता है क्या हो गया? ओव क्या बोलते हैं? फ्यूल कांड बोला। फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारी, यानी फ्लावर का मेल पार्ट कौन है
फ्लावर का फीमेल पार्ट को। अब यहाँ एक छोटा सा बात और है कि जैसे बहुत बच्चे ये बताइए, फ्लावर का देख लिए फ्लावर, अब इसमें हमें ये बताइए कि फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देखिए फल कैसे बनता है सर, ओवरी के द्वारा। अंडाशय जो है ना, जो अभी आप अंडाशय देखे थे, वही अंडाशय बाद में डेवलप होकर, डेवलप यानी कि क्या बनता है, फल बनता। तो अंडाशय विकसित होकर फल बनेगा, और यानी ओवरी जो है यही डेवलप होकर क्या बनेगा, फल बनेगा। और सर थैलमस, थैलमस यानी कि पुष्पासन, थैलमस मतलब सर पुष्पासन, पुष्पासन जो है ये डेवलप होकर क्या बनेगा, डेवलप कर। ओवरी मतलब होता है अंडा। याद रहे अंडाशय के विकसित होने से क्या बनता है, फल बनता है। और पुष्पासन भी विकसित होकर क्या बनता है, फूल बनता है, सॉरी फल बनता है, फूल फल बनता है। अच्छा अब सुनिए सर, ये फल बन रहा है, अगर अभी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि फल का विकास अंडाशय के द्वारा हो तो उस फल को ट्रू फ्रूट के नाम से, ट्रू फ्रूट मतलब होता है वास्तविक फल, वास्तविक ट्रू फ्रूट। और वैसा फल का विकास जो पुष्पासन से हुआ है, उस फल को हम लोग क्या बोलते हैं, फल्स। फल्स फ्रूट मतलब होता है फल, या आभासी फल, या आभासी फल। बात समझ में आया, या आभासी। अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ना बताइए बीज कैसे बना है, सीड का विकास कैसे हुआ, कोई बताएंगे। ओव्यूल, आखिर ओव्यूल का नाम देखे हैं, इसमें था ना बीजांड, तब बीजांड विकसित कर, बीजांड जो है ये डेवलप हो, डेवलप मतलब क्या बनता है, ये पूरे कहा, ये फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, यानी जनरल बातें तब पुष्पीय पौधों के बारे में हम एक छोटा सा पॉइंट होता है ताकि पॉलिनेशन शब्द, पॉलिनेशन आपको तो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक में भी मिला, यानी परागण। तो परागण अगर पूछा जाए आपसे क्या है तो क्या बोलिए सर, परागण का मतलब होता है अपने, जल्दीबाजी। बस सुनिए सर, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर मतलब पराग, पराग, पराग कोश में क्या होता है, एग सेल, पॉलन ग्रेन होता है, पराग कौन होता है। अच्छा पराग कौन होता है, आप सुन लीजिए सर, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब प्रति, अब सुनिए सर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर स्टिग्मा पर होता है, उसी को पॉलिनेशन। कैसे बोलिएगा पॉलिनेशन सर, जब पराग कोश से यानी एंथर से पॉलन ग्रेन यानी पराग कण का ट्रांसफर स्टिग्मा पर हो तो इस प्रक्रिया को परागण का। डिफिनेशन कैसे इंग्लिश में बोलिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम कहां से, एंथर टू द कहां, स्टिग्मा, पॉलन हो जाएगा। बस ये बात जो है, अब इसको आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी में मत लिखिएगा, जहां आप लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं
हाँ, इसलिए क्योंकि अभी आप लोग को पढ़ाना शुरू करेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें फिर प्लांट के पार्ट मिलेगा, फ्लावर का पार्ट मिलेगा, फिर आपको वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर आपको बाइसेक्सुअल पढ़ाएंगे, द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, तो फिर वहां आपको मिलेगा। तो ये बताइए, ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल? सर बाइसेक्सुअल। कैसे? सर यहाँ मेल पार्ट है और यहाँ फीमेल पार्ट, दोनों एक ही फ्लावर में है। जब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ हो तब उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तब उसको यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। जैसे जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, क्या है जी, एक लिंगी की द्विलिंगी? बच्चा आवाज निकल, तो द्विलिंगी नहीं ना है। तो द्विलिंगी मतलब एक में दोनों। चलिए, तब यहाँ तक आप सब पढ़कर इसको कंप्लीट कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अब बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि अगर हम लाइव आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।